श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और सुख शांति के लिए किया जाता है। इससे जीवन में शुक्र से संबंधित सभी दोषों की समाप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से आज की कथा सुनते हैं। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा राजकुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से 2 मित्रों का विवाह हो चुका था, राजकुमार और ब्राह्मण का। परंतु धनिक पुत्र का विवाह भी हो चुका था, परंतु बस गोना होना बाकी था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों से जुड़ी चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने उस चर्चा में स्त्री के बारे में कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अपने मित्र के मुख से इस तरह की बातें सुनकर धनिक पुत्र, जिसका गोना शेष था, अपनी पत्नी को घर लाने की सोचने लगा। धनिक पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपनी पत्नी को घर लाने की बात कहने लगा। उसकी बातों को सुनकर माता पिता बोले, अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं, ऐसे समय में घर की बहू बेटियों को घर पर लाना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए तुम अपने मन से अभी ये विचार निकाल दो। धनिक पुत्र अपने ब्राह्मण मित्र की बात से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी पत्नी को घर लाने की ठान रखी थी। अपने मन की पूरी करने के लिए वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को समझाने का खूब प्रयास किया। अभी घर पर ले जाना शुभ नहीं है, पर धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को अपने दामाद की जिद के आगे हारना पड़ा। इस तरह विवश होकर सही समय पर अपनी बेटी को विदा कर दिया। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और बैल की एक टांग टूट गई। दोनों को चोटें आई थी, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के समूह ने उनका सारा धन लूट लिया। किसी तरह वे दोनों घायल अवस्था में खाली हाथ अपने घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, धनिक के पुत्र को जहरीले सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने घर पर वैद्य को बुलाया। उन्होंने इलाज करते हुए कहा कि धनिक पुत्र के पास अब केवल 3 ही दिन बाकी है, उसके बाद वह मर जाएगा। जैसे ही धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह बात पता चली, उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा। इसी के साथ ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इसे पत्नी सहित फिर से इसके ससुराल भेज दिया जाए। यह सारी विपदा की जड़ पत्नी की शुक्र अस्त में की गई विदाई है, इसीलिए इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। इससे सारी विपदाएं टल जाएगी और धनिक पुत्र वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी और उसने वैसा ही किया। धनिक पुत्र के ससुराल पहुंचते ही हालत सुधरने लगी और वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा के सारे संकट टलने लगे और हालात सामान्य बन गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। जैसे धनिक पुत्र के कष्ट टले, वैसे सभी के टालना। बोलिए शिव पार्वती की जय। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनते हैं। इसके सुने बिना प्रदोष व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसे भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह सब देखकर दुखी होकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई।
इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया। वह नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रो रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे बहुत ही दया आ गई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी बाबा गुजरे। वह ऐसे जान पड़ रहे थे कि मानो स्वयं भगवान शंकर हो। उस सन्यासी ने उसे ब्राह्मणी से कहा कि तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चकरा नामक नगर में निवास किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण किया और उस बालक का नाम धर्मगुप्त रख दिया। वह ब्राह्मणी भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर को चली गई। इस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा, हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञान चक्षु से देखकर मुझे बताइए कि यह बालक किस कुल का है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता का ग्राह द्वारा गृहस्थ हो जाने की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा और इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री स्त्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आ गए। वह स्त्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने उसका सिर कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी समय राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा के पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न होने के कारण स्त्रुओं ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हो गया। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सोत को मार डाला था, इसीलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसने पूरा जीवन दान ही लिया था और यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करे थे, इसीलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसका निवारण यही है, यदि ये दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर को चली गई।
4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपनी माता के समक्ष ले गया, जिसे देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न हो गई और उसने अपने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने को कहा। परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफ़ी आगे जा चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्या को वहाँ खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा, यह गंधर्व कन्याएं हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई और वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। तब अंशुमति ने कहा कि अब चाहे जो भी हो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति वहाँ पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, वह शिवपुरी गया था। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक जाओगे तब भी वह इसी काया में रहेगी। भगवान के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को सौंप दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उसने अपने पूरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचीव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचीव्रत और धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिवजी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। बोलिए हर हर महादेव। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या हुंकारे भरता है उनकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए भक्तों, प्रसन्नचित मन से अब सुनेंगे आरती। उसे भी आप पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिले। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे,
हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखते, तेरे गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओडत मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हरे शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये थी सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि मेरी ये कथाएं आपको अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।